दोस्तों, एफआईआर एक ऐसा वर्ड है जो आए दिन कभी ना कभी आपके सामने आता रहता है। क्या आपको इसका फुल फॉर्म भी पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। आप कभी भी अगर एफआईआर कराने जाते हैं और अगर आपने शुरू में एफआईआर में सही तरीके से ध्यान नहीं दिया तो आपका केस काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। वो कहते हैं ना, जैसे कि किसी मकान का बेस यानी कि नींव अगर सही तरीके से नहीं बनवाई गई तो कभी ना कभी मकान ढह सकता है, मकान में दरारें आ सकती हैं। उसी प्रकार एक एफआईआर किसी भी केस का नींव मानी जाती है। अगर एफआईआर सही तरीके से आप करते हैं तो आपका केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ और मैं लेकर आया हूं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एफआईआर से रिलेटेड। सारी जानकारी जो आपको जानना है बहुत ज़रूरी। अगर आपके सामने आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई अगर घटना हो जाती है तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एफआईआर कहाँ करें, कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके साथ कभी भी कोई किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो डरिए मत, सीधे अपने नज़दीक से नज़दीक पुलिस थाने में जाकर उसकी एफआईआर कराएं। और अगर आप एफआईआर कराने में देरी करते हैं तो उसका कारण ज़रूर लिखवाएं कि आपको एफआईआर करने में क्यों इतना समय लगा। क्योंकि अगर आप एफआईआर देरी से करते हैं तो उसका कारण लिखवाएं, वरना पुलिस और कोर्ट दोनों को इस प्रकार का संदेह होता है कि कहीं पीड़ित ने किसी के बहकावे में आकर कोई बढ़ चढ़कर एफआईआर तो नहीं करा दी। तो एफआईआर में सबसे पहले आप अगर आरोपी को जानते हैं तो उसका नाम लिखवाएं, और अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो कम से कम उसके बारे में इतना ज़रूर लिखवाएं कि आपको उसने आपने उसको किस प्रकार मतलब उसके बड़े बाल थे, किस कलर का वो कपड़े पहना हुआ था, क्या उसका हुलिया था, उसके हुलिये के बारे में बताएं। आप एफआईआर में ज़रूर लिखवाएं। और घटना का स्थान, समय और डेट, ये तीन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट आपके लिए रहेगा तो आपको सबसे पहले स्थान को लेकर ये ध्यान रखना है कि आप किसी अगर चौराहे में कोई घटना हुई थी तो उस चौराहे के बारे में सिर्फ उस चौराहे का नाम नहीं बताना है, आपको चौराहे के बारे में ये भी बताना है कि किस तरफ से आप आ रहे थे, राइट था कि लेफ्ट था, पीछे से हमला किया, या जिस प्रकार का भी आपके साथ घटना हुई उसको पूरे सही तरीके से आपको बताना है। साथ में आपको ये भी बताना है कि उसके पास क्या हथियार था, किस हथियार से उसने आपके ऊपर चोट कारित करने की कोशिश करी, कहाँ कहाँ आपको चोट लगी है। फिर उस चोट का आपको मेडिकल करवाना है। और मेडिकल करवाते टाइम आप ये ज़रूर ध्यान दें कि क्या होता है, कई बार पुलिस वाले और जो पीड़ित रहता है उन दोनों को इस बारे में नहीं पता रहता है कि जिस प्रकार की चोट उसको लगी है, पीड़ित को गंभीर तरीके की, तो कुछ लोग एक्सरे नहीं करवाते हैं, जनरल मेडिकल करवा के और आ जाते हैं। बाद में इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि चोट तो आपको गंभीर मारी गई थी लेकिन आपने उसका सही मेडिकल नहीं कराया, जिस कारण से आपका केस में कमज़ोरी पकड़ लेता है शुरू से ही। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का परिणाम आपको बीच केस में देखने भी मिलता है और आखिरी में उसका अंत ये होता है कि आपको आरोपी काफ़ी आसानी से छूटता हुआ मिल जाता है। इसलिए जनरल मेडिकल ना कराएं, सिर्फ आप एक्सरे पे भी जोर दें। अगर आपको लगता है कि अंदरूनी चोट है, घबराए अंदर से, भले ही आप घबरा रहे हो लेकिन आपको ये फेस करना ज़रूरी होगा कि आपकी चोट किस प्रकार की है और सामने पुलिस वाले को ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार का कैसा भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है मेडिकल कराने के लिए, क्योंकि सरकार ही जनता के लिए बनी है। जनता की कोई भी परेशानी अगर ऐसी आती है तो सरकार पूरा खर्चा उठाती है। आपके किसी भी मेडिकल का या एफआईआर से रिलेटेड जो भी आपकी कार्रवाई हो रही है, साथ में 154(2) सीआरपीसी आपको एक एफआईआर की कॉपी दिलवाने का हक देती है। तो आप जब भी एफआईआर करें तो आप अपनी एफआईआर की कॉपी ज़रूर लें। और हाँ, जैसे कि अगर आप बाय चांस हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो आपको अपने रिलेटिव्स किसी को बताना है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वो फ़ोन करके पुलिस को बुलवाएगी और पुलिस खुद आपके हॉस्पिटल में आके आपकी एफआईआर लिखेगी और अब थाने में जाके उसको रजिस्टर करेगी। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी एफआईआर से रिलेटेड जो आपको जानना ज़रूरी थी।
तो प्लीज़ ऐसी जानकारी आप रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना से जितना हो सके, ताकि आपको और दूसरों को ऐसे कानून से संबंधित बातें जानने को मिलें, ताकि जीवन में कोई आने वाली परेशानी से वो सामना सही तरीके से कर पाएँ। थैंक यू।